हेलो एवरीवन स्टूडेंट, सभी को वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं जो है चैप्टर आपका है एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ओके, तो ये वीडियो छोटा सा रहेगा। आज सिर्फ आपको फिलहाल के डेमो के लिए रहेगा, क्योंकि हम ऐसे ही आगे आपके वीडियो लाने वाले हैं जैसे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, आपका कमेंट रहेगा, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। आपके लिए अगर ये वीडियो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड करता है, कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। अब उम्मीद है कि हम जो है आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 2026 उसी को फोकस करते हुए हम इस वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको है अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम कोई थ्योरी नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ हम जो है न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं, हर चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, जो जैसे ये चैप्टर आपका है 10, ये चैप्टर आपका 10 चैप्टर है एम किट। हम इसमें क्या करते हैं, 1 सेकेंड, हम पहले पेन टेप लगा लेते हैं, फिर आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, पेन टेप लग गया है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसकी ये चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले, थ्योरी नहीं करने वाले हैं। केवल करने क्या वाले हैं कि इसमें हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो आपकी जैसे आपके पास जो बुक है, आपके जो स्कूल में जो बुक चलती है, तो उसमें जो आंकिक प्रश्न दिए होते हैं, जो न्यूमेरिकल दिए होते हैं, और इसमें देखो एग्जाम में क्या होता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ये आते हैं, थ्योरी बहुत कम आती है। और न्यूमेरिकल पे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो है कि जो है फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है। देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अगर क्या है फार्मूला आता है तो आप बता देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये तो आपका थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है। क्या है, तो ये आपका थ्योरी बेस पे आपके सर ने लिखवाया भी होगा। इसका उत्तर क्या, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, और बिंदु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये तो आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है जो आपका इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि क्वेश्चन ये है आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी दूर की है, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आप देखो वक्रता त्रिज्या होती है, क्या फोकस दूरी की आधी होती है, कितनी होती है, फोकस दूरी की जो है हाफ होती है। देखो ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, एक ये फार्मूला, चाहे ये रखो चाहे ये, दोनों फार्मूले एक ही है। अब देखो क्या है, ये दो जो है इसके बटे में भेज दिया गया, तो आपका ये फार्मूला बन गया। अब देखो इसमें आर का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, अब एफ का मान निकालना है, तो आप क्या करो, आर की जगह पर 20 रख दो, यहाँ पर 20 रख दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, इसको काट देंगे, 2 दामन 10, तो आपका इस प्रकार से आंसर इसका कितना है, 10 आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसको फार्मूले को आप क्या नोट कर लेना है, एक नोटबुक आप बना के रखना, और वीडियो को आप देखते रहना। आपको कोई डाउट हो तो आप क्या है, इसको वीडियो को देख करके, मतलब रोक करके क्या है, इसको नोट कर लेना, और कमेंट करना आपको अच्छा लगा है। तो इसी प्रकार से हम आगे वीडियो और बनाने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज टॉपिक बनाएंगे, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर। ये आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस दर्पण के यहाँ पर क्वेश्चन चिप गया है, हाँ ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा, जिसका मतलब प्रतिबिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब, आवर्धित अप्रतिबिंबित बना सके। तो यहाँ पर क्या होता है, दर्पण कनकेव मिरर होगा। तो कैसा होगा, कनकेव मिरर होगा। तो ये आपका देखो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन में देखो कितने शायद 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। ओके, सभी को हमने ध्यान में रख करके मतलब बनाया है ये, मतलब जो PDF मतलब है, तो आप जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी होते रहेंगे। और इसमें थ्योरी भी, जो आने वाली थ्योरी भी हमने रखी है, जो क्वेश्चन की थ्योरी पूछी जा सकती है, पॉसिबल हो सकती है, यानी एग्जाम में आने का हाई चांस रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने कंटेंट तैयार किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि आपका आप ये भी बताइएगा, अगर हम तेज़ बढ़ा रहे हैं, स्लो बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या है इसमें जो है स्पीड जो स्लो धीमी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। हम वाहनों के उत्तल दर्पण को पश्चदर्श और यानी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा वाहनों में क्या होता है कि वाहनों में जो है साइड में, जैसे बाइक है आपकी, ठीक है, या फिर कार हो गई, ठेला हो गया, ट्रक हो गया, सभी की साइड में क्या होता है, मिरर लगे होते हैं। उसमें क्या होता है, मिरर क्यों लगे होते हैं, यानी कि उनका मतलब लगाने का क्या मतलब होता है, इनका मतलब ये होता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण के ही क्यों लगाते हैं, अवतल क्यों नहीं लगाए जाते हैं। क्योंकि देखो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहला रीज़न क्या है, देखो
पहला रीज़न ये है, ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे कि आप क्या है कि आप जैसे आप बाइक चला रहे हैं, पीछे ट्रक आ रहा है, ट्रक आपकी बाइक से कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, तो वो क्या है कि ट्रक बिल्कुल, ट्रक की जो इमेज है बिल्कुल सीधी और छोटी सी दिखाई देगी आपके मिरर में, इतना भारी सा ट्रक, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ओके, अब दूसरा रीज़न ये है कि इसकी दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत अधिक होता है, यानी कि क्या पीछे वाला बहुत सा मतलब क्षेत्र होगा जो छोटे से मिरर में आपको पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। ओके, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं और अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, कि इससे ये आइडिया रहता है कि पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं। ओके, तो आज से आपका ये कोई डाउट नहीं होगा कि बाइक में, बस में, ट्रक में आपकी बाइक साइड में क्यों मिरर लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये कैसे मिरर होते हैं? उत्तल दर्पण के होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन अभी लगा चुके हैं। तो दिया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी देखिए 32 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आप देखो, फार्मूला इसका ये होता है, इसकी फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है। आप देखो यहाँ पर क्या है, आर का मान 32 दिया, 2 से डिवाइड कर देंगे, 16 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अगला क्वेश्चन ये है कि जो है अवतल दर्पण के अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब की 3 गुना आवर्धित बड़ा, यानी कि 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब दर्पण की कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण की कितनी दूरी पर है? अगर देखो अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पे जो रखा है, कोई 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई रखा है, उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा, उसका प्रतिबिंब उससे 3 गुना। जैसे क्या है कि आप जो है शीशे के सामने खड़े होते हैं कि शीशा कितना बड़ा होना चाहिए। देखो शीशा जैसे छोटा सा है, आप कितने बड़े हैं, तो आपकी पूरी इमेज शीशे में दिखाई देती है कि नहीं? तो वही क्वेश्चन है कि जो है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर का अगर मिरर है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का मिरर है अगर, तो उसमें बिंब की जो बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की कितनी दूरी, यानी कि आप अगर दर्पण में चाहें कि अगर दर्पण मतलब मिरर आपका जो है 10 सेंटीमीटर का है, मिरर जो आपके घर में शीशा लगा है मान लो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और आप चाहें कि आपकी पूरी आकृति, आप मिरर के सामने जाएं तो आपकी पूरी आकृति उसमें दिखाई देनी चाहिए, यानी कि पैर से लेकर के सर तक पूरा आपका जो है इमेज आपकी मिरर में दिखाई देनी चाहिए। तो आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े होंगे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्टेंस मिरर से आपकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डाउट ये होता है कि क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि जो मिरर से हम कितनी दूर खड़े होंगे, यही तो पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके देखो ध्यान देना है ये साइन का, ये माइनस का साइन देना है कि बिंब जो आपका जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में बिंब से दूरी जो होती है वो माइनस की यू होती है, माइनस की रखेंगे। कितनी होती है? कैसी होती है? निगेटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव होती है। और जो आवर्धन एम होता है ये भी आपका कैसा होता है? ये भी आपका निगेटिव होता है। ये भी आपका कैसा होता है? निगेटिव होता है। ओके, अब इसी प्रकार से आवर्धन का जो फार्मूला है ये बन जाता है। क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है एम बराबर माइनस वी अपान यू। यू क्या है? देखो अब यहाँ पर यू क्या है? यू जो है दूरी है, वह दूरी जो मिरर से आपकी दूरी, यानी कि यहाँ पर ले लेना मिरर से देखो हम क्या करते हैं इंग्लिश में, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं। मिरर से, क्योंकि हम मिरर कैसे लिखा जाए, चलो यहाँ पर लिख लो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से आपकी दूरी, ठीक है, यानी प्रतिबिंब से दूरी, जितनी दूरी पर हम क्या है खड़े होंगे, ठीक है, वो आपकी दूरी। तो आपका ये वी यू है, ये भी माइनस होगी। अब ये भी आपकी दो, तब यहाँ पर क्या है कि आप देखो रखोगे वैल्यू, तो ये तो आपके 3 हो गई। कितनी है? 3 दे रखी है, मतलब 3 गुना। देखो बिंब कितना, आवर्धन कितना, 3 गुना बन रहा है। तो ये m का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसका मान तो निकालना ही है, इसका मान कितना दिया? 30 दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा और जो है ये वाला जो साइन है आपका, एक मिनट, वही तो इसका ये बटन जो है माउस एक मतलब पेन का बटन दबा हुआ था, ठीक, हम पकड़े हुए थे, तो वो इसीलिए कह रहे थे ये पिन अपने आप क्यों चल रहा है, ये पिन अपने आप क्यों चल रहा है। देखो ये अपने आप चल रहा है, जैसे हम ऐसे से करें अपने आप चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये इसका जो है ये बटन दब गया है, अपने ऑटोमेटिक दब गया है, ठीक है, हमने दाबा नहीं। इसका बटन जो ये पेन का जो बटन है, पेन टेप का, ये अपने आप दब गया है, ठीक है। अब सही नहीं हो रहा, सही हो जा,
सही नहीं हो रहा है। देखो इसमें हमने इसको बटन दबाया भी नहीं है, फिर भी बटन अपने आप ऑटोमेटिक मतलब पुश हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको पहले हटा देते हैं। अब देखो क्या है, बटन सही हो जा, ठीक है। चलो देखते हैं सही हुई है कि नहीं। हाँ अब सही है। वहाँ क्या था, बटन ऑटोमेटिक ऑन हो गए थे, इसीलिए हम कह रहे थे हम लिख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक ये चल रहा है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी वो दूरी है जहाँ से आप मिरर से जितनी दूर पे खड़े होंगे, ये आपको क्या निकालना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और ये आपकी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दी है, 10, कितनी दी है, 10, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर। आप अब यहाँ पर जो आप रखेंगे ना, जब ये देखो ये आप जो है ये आपकी माइनस की ही होती है, किसकी होती है, माइनस की ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर देखो हमने पेज नंबर भी दर्ज रखा है कि आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको इसी पेज पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में। ओके, तो वाई में गगन, देखो ये क्वेश्चन अगला है, ये थ्योरी बेस पे है, कैसा है, थ्योरी बेस पे। तो वाई में गगन कितनी प्रकाश की एक किरण जल से तिरछी प्रवेश करती है, देखो फिर से वही समस्या हो गई, ऑटोमेटिक पेन दब गए, बटन दब गई। देखो हाँ अब सही है। आज ये गड़बड़ क्यों कर रहा है ये, ठीक है। आज ये हैंग ऐसा कर रहा है, मोबाइल है हैंग, सिस्टम ही हैंग कर रहा है, क्यों हैंग कर रहा है आज। अगर हैंग कर रहा है तो हम क्लास को नहीं ले पाएंगे, आज के लिए इतनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जैसे हम लिख रहे हैं ऑटोमेटिक। चलो ये हैंग क्यों कर रहा है, एक बार इसको हम दोबारा करते हैं, पेन टेप। हैंग करेगा तो क्लास कैसे हो पाएगी। चलो क्वेश्चन ये था, ठीक है बेटा, हैंग मत कर, ये तो हैंग हो रहा है, नहीं चल पा रहा है क्योंकि हैंग हो रहा है। चलो ये थ्योरी बेस पे क्वेश्चन, ये आपको कोई वीडियो रख कर देखो तो पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको बताना है कि अभिलंब से कितनी दूर हटेगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका थ्योरी ये दे रखा है, प्रकाश की किरण जब वायु से जल में गमन करती है तो प्रतिबिंब यानी अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि जल की तुलना में सघन माध्यम अर्थात प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। देखो जब आप देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये दो मीडियम है, कितने हैं, दो, एक मीडियम ये है, एक मिनट ये क्या हुआ, ये बटन अपने आप पुश हो रही है और चल रहा है अपने ऑटोमेटिक। जैसे कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे दो मीडियम है, एक ये मीडियम है, दूसरा ये मीडियम है। इसमें मान लो कि इसमें क्या है, वायु है, ये वाला कितना, ये एयर का मीडियम है, कितना है, एयर है, ये आपका वाटर है। तो ये आपका सघन है, ये मतलब विरल है, ये सघन है। तो हमेशा क्या होती है, किरण जो है मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जैसे ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है आपके, ठीक है, ये सूर्य है। अब सूर्य की जो किरणें ये आपकी ऐसे आ रही हैं, तो ये पहले वायु से होकर विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में आ रही है। इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये आपका जो ये क्या है, ये किरणें जो ऐसे आती हैं, ये आकर के ऐसे हो जाती हैं, मतलब पहले ऐसे आ रही हैं तो फिर ऐसे झुक जाती हैं, अवलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसकी थ्योरी, आपके मतलब जो है डिटेल में आपको सर ने बताया होगा, यानी ये थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है, आप देख लेना। ओके, अब ये देखो न्यूमेरिकल है, अब ये न्यूमेरिकल है, इसी बेस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, ये पूछे भी गए हैं कई बार। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना, आज क्या है, पेन काम नहीं कर रहा है लगता है, क्योंकि हैंग कर रहा है सिस्टम। तो ये क्वेश्चन चलो लगा ही देते हैं। चलो प्रकाश वायु से, देखो प्रकाश से वायु का जो अपवर्तनांक है 1.50 दिया है, कांच में प्लेट में प्रवेश करता है। देखो कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक, जैसे कि कांच की प्लेट रखी है और प्रकाश ऊपर से नीचे गिर रहा है। जैसे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है प्लेट रखी हुई है, बंजा प्लेट, ये आपकी प्लेट रखी हुई है। ओके, ये प्लेट रखी है और इस प्लेट पे क्या है, ये आपके सूर्य का प्रकाश है, ये प्लेट रखी हुई है और यहाँ से सूर्य की किरणें, ठीक है, यहाँ से जो है सूर्य की किरणें आपकी जो है गिर रही हैं, ठीक, ये आपकी जो मान लो कि सूर्य की किरणें जो है, ये मान लो सूर्य है, अब सूर्य की किरणें ये आपकी नीचे की ओर आ रही हैं, इसे आ रही हैं, ठीक है, ऐसी जो है ये आ रही हैं, इसके जो है गिर रही हैं। ओके, अब जब ये कांच की प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, ये प्लेट है कांच की, जब इसमें आएंगी तो इसका अपवर्तनांक इतना दे रखा है, तो प्रकाश की चाल कितनी होगी। अब देखो विरल माध्यम में आ रही है तो उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, तो स्पीड से आएगी। अब जब कांच में आ जाएगी तो इसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाएगी कि नहीं, तो आपको यही पूछी गई, तो उसकी चाल क्या है। अब देखो प्रकाश में जो निर्वात में होती है तो उसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होता है। सॉरी यहाँ पर लिखा है 10⁸ है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड।
अब देखो आप क्वेश्चन में पूछा कांच में क्या चाल होगी। अब कांच में चाल निकालने के लिए देखो के लिए आपको क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है और प्लेट में अपवर्तनांक इतना दिया है। तो कांच में प्रकाश, देखो कांच में प्रकाश की चाल निकालने के लिए मान लो v है, कितनी है v है, तो उसके लिए पहले अपवर्तनांक का फार्मूला रखेंगे c/v। तो c आपका ये हो गया, v आप निकाल लोगे। इसका देखो इसकी जो है इसके बटे में इसको ले आओगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा 15 दूनी 30, 2 × 10⁻, ये 8 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कांच में प्रकाश की चाल इस प्रकार से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल क्वेश्चन करेंगे। और ये थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है, इसको लगाना आप क्या करना और आप कमेंट करना। आपको अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, मतलब आपके लिए एग्जाम के लिए आपके मतलब इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो इसी प्रकार से हम आगे की चैप्टर वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।